हे दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। और आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एमपी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी वैकेंसी निकली है। टोटल 1859 पद ग्रामीण डाक सेवक के नाम से पद निकले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस पद में किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं है। टोटली 10वीं के परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो 2 मई 2017 है। एमपी पोस्ट ऑफिस के नाम से वैकेंसी है। ग्रामीण डाक सेवक के नाम की ये पोस्ट है। ठीक है, पद की अगर हम बात कर लेते हैं टोटल 1859 सीट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जनरल की 732, ओबीसी के 301, एससी की 301, एसटी की 517 सीट्स यहाँ पर है। ठीक है, हर जिले की अलग अलग सीट यहाँ पर दी गई है, जैसे कि बालाघाट की 148 सीट, गुना की 155, ग्वालियर की 131, इंदौर की दी गई है 13। ठीक है, और रीवा की दी गई है 187। इस तरह हर जिले की अलग अलग सीट दी गई है। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अपने जिले से ही अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी जिले से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट जो है वो मुरैना जिले में 260 सीट है। ठीक है, उसके बाद आपकी खंडवा जिले में 206 सीट है। ठीक है, आप जिस भी जिले में चाहें, जहां से भी आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 2 मई 2017 इसकी डेट है। सारी वैकेंसीज यहाँ पर आपको दी गई हैं, किस जिले में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, 2 मई 2017 लास्ट डेट है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ठीक है दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चल के हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों, इसमें आपको लगना है 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास प्लस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज मतलब आप 10वीं हो या 12वीं हो या आपके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट आप पढ़ा होना चाहिए। मतलब आपको ऐसी मार्कशीट दिखाना पड़ेगा, चाहे 10वीं की हो या 12वीं की हो या आपके कॉलेज की, जहां पर कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 60 दिनों का। ठीक है, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए कुछ भी हो इस तरह का। मतलब उनको सिर्फ इससे मतलब है कि आप 10वीं पास हो प्लस आपकी मार्कशीट, चाहे वो 10वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे कॉलेज की हो, उस पर आप कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़े होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं है और कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 10वीं तो सभी पढ़े हुए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, कंप्यूटर तो सभी पढ़ते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और बताना चाहूंगा इसकी जो लास्ट डेट तो बता दिया 2 मई 2017 है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हम किन्हीं भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक की जो 5 पोस्ट है, किसी भी 5 पोस्ट में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग ये ध्यान रखना कि आप किस पोस्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन जैसे ये बहुत है जीडीएस, बीपीएम। बीपीएम मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, इस तरह से ये सारी की सारी पोस्ट आप लोग एक बार देख लेना, किन्हीं भी 5 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 से ज़्यादा अगर आप फॉर्म में भरेंगे तो ऊपर की जो आपकी टॉप में 5 पोस्ट जो भरेंगे उसी में से आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने बताया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं है। ये टोटली 10वीं के परसेंटेज बेस पर है दोस्तों। पहले ये सीटें जो है जुगाड़ से भर जाती थी, लेकिन इस बात आप ध्यान रखना कि ये जो है रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, जैसे एसएसपी बालाघाट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छे लोग इनको रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, अधिकारी लोग इस पर रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। तो किसी भी तरह की धांधली की 1% भी कोई भी संभावना नहीं है। जिसके 10वीं में जितने ज़्यादा परसेंट होंगे उसी का उसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, 10वीं में अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, ऑलमोस्ट तो मैं कहूँगा कि अगर आप जनरल के हैं, अगर आपके 70 से 75 से ऊपर है तो आप फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, तो और ऑब्वियस है जनरल के 100 रुपये लग रहे हैं, एससी एसटी को ये फॉर्म फ्री है। ठीक है, तो 100 रुपये ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है, मेरे ख्याल से आपको सबको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 2 मई 2017 है। इसमें अगर हम काम की अगर हम बात करें तो इसमें काम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो काम है वो 2 तरह का होगा। या तो काम होगा आपका फील्ड वर्क का काम होगा, या तो ऑफिस वर्क का काम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भैया सैलरी कितनी दोगे। अब सैलरी दोस्तों इसमें बहुत कम है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, अगर 3 घंटे काम करते हैं तो 4000 सैलरी मिलेगी, 5 से 6 घंटे काम है तो 8 से 10,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन इसका मैं आपको सबसे अच्छा एडवांटेज ये बताऊंगा कि अगर आपने 2 साल इसमें काम कर लिया तो आपकी जो डिपार्टमेंटल बड़ी पोस्ट निकलती है, जो डिग्री के आधार पर निकलती है, ग्रेजुएशन के आधार पर निकलती है, उन पोस्ट को आप भर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन लगभग आपका पक्का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है। ठीक है, आप जनरली कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको पूरे स्टेट से फाइट करना पड़ता है। जैसे व्यापम का एग्जाम देंगे तो पूरे स्टेट से फाइट करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिपार्टमेंटल सीट्स निकलते तो आपको अपने डिपार्टमेंट में ही 10-12 लोग, जितने भी 15-20 लोग से ही फाइट करना पड़ता है एग्जाम के लिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी दोस्तों
दोस्तों आपके होम टाउन, आपके घर, आपके गांव के पास में ये जॉब मिलेगी। 3 घंटे के काम के 4,000 रुपये, 5 से 6 घंटे के 8-10 हज़ार रुपये। अगर घर में मिल रहा है तो दोस्तों बुरी नहीं है, डूबते को तिनका का सहारा मैं बोलूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो भर भी, मेरे ख्याल से तो भरना चाहिए आपको। बाकी आगे आपकी इच्छा। बेनिफिट्स मैंने बता दिए कि आप 2 साल अगर काम कर लिए तो आपको डिपार्टमेंटल फ़ायदे होंगे, ठीक है। 2 मई 2017 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरेंगे, ये वेबसाइट आपको दिख रही है https://indiapost.government.in पर जा करके आप वेबसाइट पर जा करके फॉर्म जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट तो पता है ना दोस्तों, 2 मई 2017 से पहले जरूर भरें, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को, सब लोग को ये फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है बार बार नहीं मिलती है। आपके घर में, आपके होम टाउन में ये आपको जो है जॉब का एक सुनहरा अवसर है। मेरे ख्याल से 2 मई से पहले आप लोग जरूर भरें इस फॉर्म को। और बेनिफिट्स मैंने बता दिए, इसकी टाइप क्या है और फ़ायदे क्या है वो सब मैंने बता दिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।